हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बीएड 2018 के 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आज हम बीएड के जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं 50 क्वेश्चन आज आगे के डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है, प्रश्न संख्या 51 से 55 में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें हमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 51 क्वेश्चन है हमारे पास। उद्धरण, उद्धरण को कैसे लिखते हैं? हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 52 क्वेश्चन है हमारे पास। औद्योगिक, औद्योगिक को कैसे लिखते हैं शुद्ध शब्द में? तो शुद्ध शब्द इसका कौन सा है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 53 है हमारे पास। निरीक्षण, निरीक्षण को कैसे लिखते हैं? जो ऑप्शन ए है वही शुद्ध रूप में लिखा गया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, निरीक्षण। 54 है, पुरस्कार कैसे लिखते हैं? तो पुरस्कार जो होता है पुरस्कार ऐसे लिखते हैं। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 55 है, शोध परक, शोध परक को कैसे लिखते हैं हम? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शोध परक। अब आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, त्रिवेणी। 57 है, शोणित का पर्यायवाची है। तो शोणित का जो पर्यायवाची है वो क्या है? लहू। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन है हमारे पास। हवा का पर्यायवाची है। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा है? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अनिल। 59 क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम है। तो आकर्षण का विलोम क्या होता है? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, विकर्षण। 60 क्वेश्चन है, आस्तिक का विलोम है। तो आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 61 है, अर्वाचीन का विलोम है। तो अर्वाचीन का जो विलोम होता है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, प्राचीन। 62 क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संघटक तत्व हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, 4। तो जो रस के जो तत्व होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, 4 होते हैं। 63 क्वेश्चन है, उर्दू है हिंदी की एक। तो हिंदी की एक क्या है? उर्दू एक हिंदी की क्या है? शैली है। 64 क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस ये सब आप सबको तो पता ही होगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 65 क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो ऑप्शन सी है, जिगुप्सा। 66 क्वेश्चन है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराई जग, वा पाए बोराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है 67 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही तय बंध्यो, आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अन्योक्ति अलंकार। 68 क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, चक्षु। 69 है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, हाथ। 70 क्वेश्चन है, विदेशी शब्द का चयन कीजिए। तो विदेशी शब्द इसमें कौन सा है? डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अक्ल। 71 क्वेश्चन है, अपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, 16। 72 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, खड़ी बोली। 73 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया।
तो किसने दिया था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। 74 क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति का स्वरूप है, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सख्य भाव। 75 क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का प्रतिपादक ग्रंथ है, तो वात्सल्य रस का जो प्रतिपादक ग्रंथ है वो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सूरसागर। 76 क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो इसके जो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन राइट है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। 77 क्वेश्चन है, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, पृथ्वीराज रासो। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 78 क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका थी, तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सरस्वती। 79 है, हिंदी वर्णमाला में श्र क्या हैं, तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, संयुक्त व्यंजन है ये। 80 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है देवनागरी लिपि होती है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषी प्रदेश का नाम है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। 82 क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी है, तो ये क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, महाकाव्य है ये। 83 है, प्रयत्न के आधार पर उच्चरित व्यंजन अ, य, ण, न, म हैं, तो ये क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अनुनासिक। 81 क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे, तो इसके जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, रामानुजाचार्य। 85 क्वेश्चन है, समूह वाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मंडली। 86 क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। रोना क्रिया है, तो रोना क्या क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है अभी तक बीएड में। 88 क्वेश्चन है, आचार्य केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किसका था, ये जो कथन था ए ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन था। 89 है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो कलम का सिपाही बी ऑप्शन राइट आंसर है, प्रेमचंद्र की जीवनी है। 90 क्वेश्चन है, गोपली गफूरन के रचनाकार कौन हैं, तो कौन है इसके रचनाकार, ऑप्शन डी, शैलेश मटियानी है। 91 है, ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 57 वर्ष। 92 है, संतो आई ज्ञान की आंधी किस कवि की पंक्ति है, तो किसकी पंक्ति है, ऑप्शन बी, कबीरदास की पंक्ति है। 93 क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, 22। 94 क्वेश्चन है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम है, तो इसके जो राइट आंसर है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, कुंतक। 95 क्वेश्चन है, घनानंद किस धारा के कवि हैं, तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, रीति मुक्त। 96 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है परीक्षा गुरु, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 97 है, प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, हरिओध। 98, उसने कहा था कहानी के रचनाकार का नाम है, तो इसके जो रचनाकार हैं
बी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 99 क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? इसका जो राइट आंसर है 1890 ईस्वी में हुआ था। 100 क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन उर्मिला। तो ये रहे आज बीएड के बाकी के 50 क्वेश्चन जो कि 2018 के क्वेश्चन पेपर से हमने लिया था। हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में 50 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन ये रहे, और आगे को हम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर और लेके आते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और बीएड के क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। हिंदी है तो हिंदी को इजी मत समझिए, हिंदी भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं हिंदी में भी, तो उसको भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।